मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों अक्सर करके जो लोग गलत साधनाएं कर लेते हैं, कहीं यूट्यूब से देखकर, किसी पुस्तक से पढ़कर या किसी ऐसे व्यक्ति से लेकर जो खुद भी साधना का कोई अनुभव नहीं रखे हुए है और कहीं से भी लेकर दूसरों को साधनाएं दे रहा है, तो ऐसी साधनाएं या अगर आप सही साधनाएं भी पाए हैं और उनको गलत तरीके से कर रहे हैं, सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं, मंत्र गलत हो रहे हैं, विधियां गलत हो रही हैं, गलत समय पर कर रहे हैं, उनमें जितने प्रोसेस होते हैं वो पूरे पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, अथवा आपका जो संकल्प है, जो संख्या है, वह बीच में छूट जा रही है या अन्य कोई भी कारण ऐसा पड़ रहा है जिसके कारण साधना आपकी भंग हो जा रही है या खराब हो जा रही है या अशुद्ध हो जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी गलत साधना रहती है वो बहुत भारी नुकसान जीवन में डालती है। कभी कभी कुछ साधनाएं बहुत ही अदृश्य अशुभ शक्तियां भी घर में प्रवेश कर जाती हैं, अथवा आपके जीवन में जो लोग ऐसी साधनाएं करते हैं प्रवेश कर जाती हैं और उनके पूरे जीवन को तबाह कर देती है। उनकी कुंडली में जो भी अच्छे योग हैं, हाथों में जो भी अच्छी रेखाएं हैं, मस्तक पे जो भी अच्छा लिखा है, वह भी पूरी तरीके से बर्बाद होने लगता है, क्योंकि कुंडली सिर्फ पूर्व जन्मों का लेखा जोखा आपको इस जन्म में बताता है कि आपने पीछे से क्या लेके आए हैं। इस जीवन में आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता कुंडली में। और इस जीवन के कर्म का, आपके द्वारा किए हुए कर्म का या आपके लिए कोई कर्म अगर होता है उस कर्म का, समस्त तरीके के क्रियाओं का प्रभाव आप पर पड़ता ही पड़ता है। आपके घर के अगल बगल अगर कहीं पर भी आग जलती है तो उस धुएं का असर आप पर भी पड़ता है। अगर घर के अगल बगल कोई भी अशुद्ध वातावरण होता है किसी भी कारण से, तो उस अशुद्धि का प्रभाव आप पर भी पड़ता है। भले वो आपके लिए ना हो, पर आप उसके प्रभाव में आ ही जाते हैं। यदि आप कर्म करके उससे दूर हो जाते हैं तो आप उससे सुरक्षित भी रहते हैं, और यदि आप कोई भी अपने को बचाने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो उस प्रभाव के दायरे में आप भी आते हैं। ठीक इसी तरीके से कभी कभी बिना कर्म किए भी व्यक्ति परेशानियों में फंस जाता है। उसमें नसीब भी थोड़ा बहुत मायने रखता है, लेकिन उसको कर्म करके वहाँ से निकलना स्वतः ही पड़ता है, कारण कुछ भी हो। मित्रों, अगर कोई भी गलत साधना कोई व्यक्ति कर लिया है और उसके बाद अब वह साधना उसके जीवन में दुष्प्रभाव दे रही है, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति जब साधना कर लेता है तो साधना की ऊर्जा को ही नहीं सह पाता है। कारण ऐसा होता है, हर व्यक्ति की शरीर हर तरह की ऊर्जा को नहीं सह सकती है। हर व्यक्ति हर ऊर्जा के लिए नहीं बना है। ठीक उस तरह जैसे नीलम रत्न हर व्यक्ति को सूट नहीं करता, बहुत तेजी से नुकसान करता है, लेकिन मोती रत्न हर जल्दी किसी को नुकसान नहीं करता है, क्योंकि सबकी ऊर्जाएं अलग हैं। मोती भी कुछ लोगों को नुकसान कर जाती हैं, जिनको नहीं सूट करता उनको नुकसान कर जाती है। इसी तरीके से जब इन रत्नों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है तो मंत्र शक्ति इन रत्नों से तेज ही काम करती है, धीरे काम नहीं करती है। अगर मंत्रों से आपने कोई ऊर्जा को जागृत कर दिया है या किसी शक्ति को आवाहित कर दिया है तो वह शक्ति आपके जीवन में अपना असर निश्चित ही रखेगी। आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आपके जीवन में वो कितना बड़ा रोल अदा कर रही है, क्योंकि उसका पूरा प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ जाता है। कभी कभी तो शक्तियाँ बिल्कुल साइलेंट तरीके से पूरी तरह व्यक्ति के शरीर में अपना स्थान बना लेती हैं, आपके चक्रों में वास करने लगती हैं। कभी कभी खराब ऊर्जाएं आपके चक्रों को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती हैं। कुछ भी कैसे भी करके ये शक्तियाँ अगर आपके लिए शुभ नहीं हैं तो आपको निश्चित तौर पर इनका दुष्प्रभाव झेलना ही पड़ता है। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने ऐसी साधना कर ली, अब मैं क्या करूं, वो साधना जब से किया हूं मेरे पूरे के पूरे किसी को उलझन मच जाती है, किसी को अशांति, पूरी तरह हर वक्त उसको अशांति महसूस होती रहती है,
एक व्यक्ति ने गलत साधना कर ली थी, उसके बाद कोई ऐसी शक्ति उसके प्रभाव में आ गई थी कि जिससे कि उसके बाद वह व्यक्ति गलत से गलत चीज़ें खाने पीने लगा था और उससे उसको छुटकारा होने में कई साल लग गए। एक व्यक्ति ने गलत साधना कर ली थी जिसके चलते व्यक्ति पूरी तरह बीमार पड़ गया था। इस तरह बहुत सारे लोग ऐसे तरह की साधनाएं करते हैं और अपने पूरे जीवन को डिस्टर्ब कर लेते हैं, क्योंकि लोग लालच में पड़ते हैं कि ये साधना करने से ऐसा मिल जाएगा। हर शक्ति हर व्यक्ति नहीं संभाल सकता है, और अगर पूरी दुनिया साधना कर भी ले तो पूरी दुनिया वो शक्ति नहीं पा सकती है, चाहे जितनी साधना कर ले। उसका कुछ कारण है, प्रकृति का कुछ नियम होता है, कर्म का कुछ सिद्धांत होता है और प्रकृति का भी कुछ सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत के कारण ऐसा खेल होता है। वो उस पर हम कभी आगे आपको वीडियो बनाएंगे कि कोई कितनी भी साधना कर ले फिर भी सफल नहीं हो पाता है, उसका कारण क्या है। लेकिन जो व्यक्ति गलत साधनाएं कर लिए हैं और अब उसका दुष्परिणाम झेल रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए हम आपको एक बहुत ही आसान और बहुत सीधा साधा उपाय बता रहे हैं। ये करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल जाएगा, पहले दिन से ही लाभ मिलने लगेगा। आपको करके देखिए। जो व्यक्ति इस तरह गलत साधनाएं कर लिए हैं, पहली चीज़ तो अब जीवन में कभी भी वो कोई गलत साधनाएं ना करें। जब तक सही गुरु उनको मिल गया तब गुरु को पहले अच्छे से जान समझ लें। ऐसा नहीं कि आप पहली बार में ही गुरु से साधना ले लिए और आपने करने लगे। पहले गुरु को कुछ अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए कि वो गुरु जो साधना दे रहा है, क्या वह उस साधना को देने योग्य है या नहीं, वह उतना सिद्ध है या नहीं है, उसने उस साधना के पूर्ण रूप को जान रखा है या नहीं, पूर्ण साधना वह स्वयं कर रखा है अपने जीवन में या नहीं। ये सब पहले जान लीजिए, तभी आप किसी से साधना लेने में पड़िए। मैं यहाँ भक्ति साधनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शक्ति साधनाओं की बात कर रहा हूँ। भक्ति साधनाएं जो होती हैं, जो सच्चे संत सच्चे महात्मा लोग देते हैं, नाम का जप देते हैं या ध्यान बताते हैं, यहाँ उन साधनाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही उन गुरुओं की बात कर रहा हूँ। उनके विषय में तो आप वैसे भी सब जानते ही हैं, और फिर वो आपको कभी भी एक एक विषय के लिए अलग अलग साधनाएं नहीं बताएंगे, ना ही वो आपको सिद्धि कराने के लिए साधनाएं बताएंगे। जो भी सच्चे गुरु होंगे वो इन सब चीज़ों में कभी ना आपको पढ़ेंगे, वो खुद भी नहीं पढ़ते हैं, आपको भी नहीं पढ़ने देंगे। मैं ये उन साधनाओं की बात कर रहा हूँ जो किसी कामना के लिए, किसी सिद्धि के लिए आप कर रहे हैं, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए आप कर रहे हैं। उन साधनाओं का ये दुष्परिणाम होता है, जिसमें तांत्रिक साधनाएं, मांत्रिक साधनाएं, ये सब अघोर साधनाएं, ये सब साधनाएं होती हैं। मित्रों, इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले प्रथम दिन से ही देवी कवच का पाठ प्रारंभ कर देना है। और ये पाठ जो है किसी भी महीने की, बेहतर होगा कि नवरात्रि से शुरू करें, अगर उतना समय नहीं है तो शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से प्रारंभ कर दें। देवी कवच का आप पाठ प्रारंभ कर दें। सोमवार से भी आप ये, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से भी आप ये पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा अधिक समस्या है तो आप किसी भी दिन से प्रारंभ कर दीजिएगा, होरा का मुहूर्त देख करके, जब एक शुभ होरा हो। और उसके बाद देवी कवच का प्रतिदिन आपको पाठ करना है। और ये कवच जो है ये उत्कीलन करके आपको पाठ करना है। और इसके बाद आपको किसी नदी पे जाना है, विशेष करके यदि गंगा जी जा सकते हैं, गंगा नदी के पास जा सकते हैं तो सबसे अच्छा वो रहता है। उस नदी में आपको नाभि तक जल में उतर जाना है। ये कार्य बहुत ही सावधानी के साथ आप करिएगा और अपने को सुरक्षित रखते हुए करिएगा। जैसे लोग नदियों में उतर कर स्नान करते हैं, ठीक वैसे ही सही स्थान पर उतरिएगा, जहाँ पर कोई भी आपको नदी की गहराई ना हो, जहाँ कोई भय ना हो। और वहाँ पर आपको पहले उस नदी में स्नान करना है। स्नान करने के बाद अपने गणेश भगवान को प्रणाम करके, गणेश भगवान के 12 नाम, जिसकी वीडियो मैं पहले दे रखा हूँ, 12 नामों का स्मरण करना है। उसके बाद अपने कुल गुरु को प्रणाम करना है, अपने कुल देवता को प्रणाम करना है, अपनी कुल देवी को प्रणाम करना है, अपने पितरों को यानी कि पूर्वजों को प्रणाम करना है, गंगा माता को प्रणाम करना है और देवी को प्रणाम करना है जिनका आपने कवच पाठ प्रारंभ किया है। इसके बाद हाथ में आपको जल लेना है, दोनों हाथों से आपको गंगा जल लेना है और माता गंगा से प्रार्थना करना है कि मैं आज तक अपने जीवन में खास करके जो भी मंत्र आपने किया है उस मंत्र को पढ़िएगा कि इस मंत्र का मैंने जो भी
अशुद्ध जप किया है अथवा जो भी अशुद्ध तरीके से, गलत तरीके से पूजा की है, अथवा मैंने इसका जो भी जप किया है उसका जो भी अशुभ फल है, जो भी उसका प्रभाव है, वह सब का सब मैं माता गंगा में समर्पित कर रहा हूँ, प्रवाहित कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, माता गंगा को समर्पित कर रहा हूँ। इस तरीके से आप संकल्प करके माता गंगा से प्रार्थना करके कि मैंने ये जो मंत्र जप किया है इसका संपूर्ण फल मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, और माता गंगा में वो जल आप अच्छे से कामना करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद पुनः वहाँ स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद आप बाहर आ जाइएगा और फिर माता गंगा में आपको फूल चढ़ाने हैं, आरती करनी है कपूर के माध्यम से, धूप दीप करना है और उनसे क्षमा मांगनी है कि हे माता गंगा, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक अपराध हुआ हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, और मैंने जो यह मंत्र किया था इसका प्रभाव मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, इसके प्रभाव से मुझे बहुत अधिक अशांति है। इस प्रभाव को, इस अशांति को दूर करने के लिए मैं अपने इस संपूर्ण जप को आप में ही समर्पित किया हूँ। यदि अगर मुझसे कोई भूल चूक अपराध हुआ हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। इस तरह उनसे क्षमा याचना भी करना है। सिर्फ इतना करके माता गंगा को प्रणाम करके फिर गंगा तट पर अगर कोई वहाँ भिक्षुक होगा जो कि दान वगैरह लेता होगा तो उसको 5 प्रकार के फल और संभव हो तो 5 प्रकार के अनाज दान कर दीजिएगा। अपनी क्षमता के अनुसार भी आप ये दान कर सकते हैं और आप आ जाएंगे। आप देखेंगे उसी दिन से आपको शांति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। उसी दिन से जो लोग गंगा नदी तक नहीं जा सकते हैं तो कोई भी पवित्र नदी में जा सकते हैं। बस ध्यान एक बात रहना चाहिए, दूषित नदी नहीं होनी चाहिए। आजकल बहुत सारी नदियां दूषित हैं, जैसे दिल्ली में यमुना जी पूरी तरह दूषित हैं। तो इतनी अधिक दूषित नदी में अगर आप जाते हैं, करते हैं, तो वहाँ आपको फ़ायदा तो कुछ मिलेगा नहीं बल्कि आपको नुकसान होगा। क्योंकि जो नदी के जल का तत्व होता है, जो जल की शक्ति होती, पवित्रता होती, वही पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो वहाँ पर आपको ये प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सब अनुभूत प्रयोग ही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे स्वयं के मित्र जो कि माता बगुलामुखी की साधना कर लिए थे, हालांकि उन्होंने एक गुरु की ही, श्रेष्ठ गुरु से दीक्षा लेकर के ही किया था और अच्छे साधक भी थे, तो उनको वह शक्ति तो प्राप्त हुई, लेकिन वह शक्ति वो झेल नहीं पा रहे थे और हमेशा जीवन भर उन्होंने सौम्य साधनाएं की थीं और जब उग्र साधना उन्होंने की तो उसका प्रभाव वो नहीं झेल पा रहे थे, बहुत अधिक बेचैन रह रहे थे। उसके बाद उन्होंने इसको समर्पित किया। उसके बाद से उनका जीवन फिर से पहले की तरह शांत सामान्य हो गया। और इस तरीके से ये सब मैं जितने प्रयोग बताता हूँ सब अनुभूत प्रयोग ही बताता हूँ। कोई भी किताब का, यूट्यूब से लेकर या अपने मन से ऐसा कोई भी प्रयोग मैं नहीं बताता। या तो कहीं शास्त्र की चीज़ें होती हैं और नहीं तो गुरुमुख से प्राप्त चीज़ें ही अधिकतम रहती हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय महादेव।